हुई है सर। जो मुख्य मामला है वो है परचेज सेंटर का। जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर, जिस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेकर के अंदर जाओगे, 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं थी। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों क्यों त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया। जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्रदेश का बहुत बड़ा इशू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से। क्या आश्वासन दिया? कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप खुलर को कहोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में कि भी हमने एक मुख्यमंत्री दे रखा है आपको। मुख्यमंत्री तो अगर इस पर कोई कार्रवाई करते तो जिस दिन हमने उनको ज्ञापन दिया था 12 मार्च को, उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, तो फिर अब तक इस पर फैसला ले लेना चाहिए था। जबकि 1 तारीख से तो परचेज शुरू हो जाएगी। 1 से परचेज शुरू होगी तो फिर किसान के सामने दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? इसमें सर सरसों की खरीद हमने देरी जो हुई है उसके चलते किसानों को हमने सरसों वाला इशू भी महामहिम के सामने रखा कि जो सरसों MSP पे खरीदनी चाहिए थी वो आज किसान को सस्ते में बेचनी पड़ रही है। 600-700 रुपया क्विंटल का नुकसान है उसका, और सरकार जो है उसको खरीदने की बजाय सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। हमने इसीलिए उनसे कहा कि भी आप इसमें दखल दो और आप सरकार को कहो। इस मसले पर हाँ, एक जो गेट पास का टाइम रखा था उन्होंने 6 से लेकर के 8 बजे तक का, हमने कहा कि वो 24 आवर होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो गेहूं तो रात को कटती है, दिन में तो आग लगने का डर रहता है। रात को गेहूं कटती है, रात को ही ट्रालियां भर करके सीधी मंडियों में आती है और रात को ही पूरी रात कमाईने चलती है। तो किसान को अगर रात ट्राली खड़ी रखनी पड़ गई तो जो कमाईन वाला है वो कमाईन बंद कर देगा, उसका काम ही नहीं चल सकता। इस बीच आपने ये भी कहा जोटा बोगी है, आपकी बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, उस पे जो फसल लेकर के आएगा वो कैसे बेचेगा? गेट पास कैसे मिलेगा? कौन देगा? कहाँ से आएगा? इस बीच सर आपने ये भी कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल मंडियों में अपना किसानों के लिए हमने तय कर लिया कि हमें उसके लिए हमने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है 30 तारीख को जिला प्रधानों को पानीपत में जी, और 30 तारीख को ही हम उनको सबको जिम्मेवारी लगाएंगे और हम अपने केंद्र बनाएंगे मंडियों के अंदर, ताकि किसान को किसी किस्म की समस्या आएगी तो आकर के हमारे से संपर्क करेगा और हम उसकी खुल करके मदद करेंगे। इस मामले में हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आज फिर मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहता हूँ कि या तो तुरंत फैसला ले सरकार इसके ऊपर, तुरंत लाइसेंस जारी करे आड़तियों के, और परचेज सेंटर जो है उनको चालू किया जाए। उन पर सारी सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। किसान के लिए पानी की सुविधा हो, किसान के बैठने के लिए टेंट हो, उसमें उसको दिक्कत नहीं हो, बिजली की वहाँ पे बंदोबस्त किया जाए, जनरेटर लगाए जाए, बिजली नहीं हो तो जनरेटर की सुविधा हो। ये सारे काम सरकार तुरंत प्रभाव से आश्वस्त करे, लागू करे और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को अवगत कराने का काम करे। सर एक सवाल, अदरवाइज हम किसान को लेकर के हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और सरकार को इतना मजबूर कर देंगे जैसे पेंशन के लिए मजबूर किया था, उसी तरीके से मजबूर करेंगे और सरकार को घुटनों के बल ला करके खड़ा करेंगे। सर आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में सुबह, वो कह रहे हैं कि ना गैस की कोई दिक्कत है, ना पेट्रोल डीजल की दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भरम फैला रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर में तो नहीं है, मैं भी मानता हूँ,
उसके घर में तो गैस भी होगी, उसके घर में तो पेट्रोल डीजल भी होगा, उसके घर में तो 4 आदमी रोटी बनाने वाले भी होंगे। लेकिन आम आदमी के लिए आप मेरे साथ अभी चलो, पंचकुला में चलते हैं। पंचकुला की गैस एजेंसी के ऊपर कितनी बड़ी लाइन होगी, आप अपने आंख से दिखाना जाकर। बहुत बड़ी समस्या है, पेट्रोल और डीजल की भी समस्या है। पंप जो है ड्राई हो गए प्रदेश के अंदर। आज की तारीख में ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना गैस है। ठीक, थैंक यू।